नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आपको बता दें कि मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया है। मंगल को 30 जिलहज्जा होगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। गोकुल चाट लुम्बिनी पार्क बम धमाकों के 2 मुजरिमीन को मौत की सजा सुना दी गई। मुजरिमीन को पनाह देने वाले तारिक अंजुम को उम्र कैद। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ अपोजिशन के बंद का मिला जुला असर। मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मजाहरे। डी नागेंद्र ने सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी से खुफिया मुलाकात की खबरों को किया मुस्तरद। गोशा महल से साबिक वजीर को टीआरएस उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला। अजीमतर हैदराबाद के वोटर्स की फहरिस्त का मसवदा जारी। 25 सितंबर तक एतराजात और नए नामों के इंदराज की सहूलत। गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा। बस स्टैंड पर खड़े मुसाफिरीन को आरटीसी बस ने रौंद डाला। 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। और मुलाजमतों का झांसा देकर बेरोजगारों को धोखा देने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। दिल्ली से 22 अफराद बशमूल 19 टेली कॉलर्स गिरफ्तार। सीसीएस पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क बम धमाकों के 2 मुजरिमीन को मौत की सजा सुना दी गई है। चल्लापल्ली जेल में एनआईए की खुसूसी अदालत ने अनीक शफीक और अकबर इस्माइल चौधरी को मौत की सजा सुनाई, जबकि तारिक अंजुम को मुजरिमीन को पनाह देने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले पीर को मुजरिमीन की सजाओं के तयन पर बहस हुई। अदालत के जज ने जब मुजरिमीन से उनके कसूरवार होने और सजा के बारे में सवाल किया तो मुजरिमीन ने खुद को बेकसूर करार दिया और पुलिस पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का इल्जाम आयद किया। 25 अगस्त 2007 को गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में हुए बम धमाकों में 44 अफराद हलाक और 68 जख्मी हुए थे। 11 साल तक ये मुकदमा चलता रहा। इस मुकदमे के दौरान 125 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और 1500 सफात पर चार्जशीट दाखिल की गई। मुकदमे के वकील ने बताया कि मुजरिमीन की तरफ से बेकसूर होने की दलील को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। ताहम मुजरिमीन को हाईकोर्ट से रुजू होने की सहूलत दी गई है। मुजरिमीन को 10,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। हैदराबाद के वोटर्स की फहरिस्त राय दहिंदगान का मसवदा पीर को जारी किया गया। कमिश्नर बलदिया दाना किशोर की क़यादत में इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ। फहरिस्त में एतराज़ात जमा कराने की तारीख 25 सितंबर मुकर्रर की गई है। इजलास में मौजूद जिले अहदेदारों को भी इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी गई। दाना किशोर ने बताया कि हैदराबाद के 15 असम्बली हल्क़जात में जारी माह की 25 तारीख को फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों का इंदराज कराया जा सकता है। एतराज़ात भी जमा कराने का मौका हासिल रहेगा। 4 तारीख को फहरिस्त का जायजा लिया जाएगा। हर पोलिंग मराकज पर बूथ लेवल अहदेदार दस्तयाब रहेंगे। यहाँ पर फॉर्म 6, 7 और 8 दस्तयाब रहेंगे। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि हैदराबाद के 15 असम्बली हल्क़जात के तमाम पोलिंग मुकामात पर इश्तिहारी पोस्टर्स भी आवेज़ा किए जाएंगे। बूथ लेवल के अहदेदारों को खिदमात पर दस्तयाब रहने की हिदायत दी गई है। इस पूरे अमल के लिए बलदिया की तरफ से 7 IAS अहदेदारों के बशमूल 200 सुपरवाइजर्स का भी तकर्रुर किया गया है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने दिल्ली में मरकजी इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों से पीर को मुलाकात की। तेलंगाना असेंबली की तहलील के तनाजुर में क़ब्ल ज़फ़्र इंतख़ाबात पर भी रजत कुमार ने कमीशन के आला अहदेदारों को रियासत की सूरत हाल से वाकिफ करवाया, लेकिन इंतख़ाबी शेड्यूल के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया।
रजत कुमार ने मरकजी कमीशन को रियासती इलेक्शन कमीशन की तैयारियों, फहरिस्त राय दहिंदगान, ईवीएम और दूसरी जरूरियात से वाकिफ करवाया। मंगल को मरकजी इलेक्शन कमीशन का वफ्द हैदराबाद का दौरा कर रहा है, जिसके बाद इंतखाबी शेड्यूल के बारे में सूरत हाल वाज़े हो सकती है। पेट्रोलियम अशिया की मुसलसल बढ़ती कीमतों के खिलाफ हैदराबाद में मुख्तलिफ जमातों की तरफ से ऐलान किए गए बंद का मिलाजुला असर देखा गया। बसें कम चलाई गईं, लेकिन ऑटोज की खिदमात पर कोई असर नहीं पड़ा। बास तालीमी इदारे बंद रखे गए। बस डिपोज और बस स्टैंड्स पर आवाम को बसों के इंतजार में खड़ा देखा गया। मुख्तलिफ मकामात पर कांग्रेस, तेलुगु देशम और बाबाजू की जमातों की तरफ से रैलियां निकाली गईं। मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले नजरातिश किए गए। कई मकामात पर एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। जुनूबी शहर में भी अपोजिशन जमातों के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से मौजमजाही मार्केट के पास एहतजाज किया गया। विक्रमगौड़ की क़ियादत में गांधी भवन से रैली निकाली गई और सड़क पर बैठकर धरना दिया गया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया ने अपोजिशन जमातों के पीर को किए गए बंद को कामयाब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कुंतिया ने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे से अवाम पर गैर मामूली बोझ पड़ा है और इस वजह से अवाम ने भी बंद में हिस्सा लेते हुए बंद को कामयाब बनाया है। कांग्रेस कायदीन जाना रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे पर मोदी और केसीआर हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से अवाम पर बोझ पड़ रहा है। मरकजी और रियासती हुकूमत अवाम की मुश्किलात को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने भारत बंद में ताउन करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मौके पर सवाल किया कि फाजिल आमदनी वाली रियासत का दावा करने वाले केसीआर पेट्रोल और डीजल पर क्यों रियासती टैक्स वसूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के जरिए मरकजी हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत की केसीआर हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में पेट्रोल पर 35 और डीजल पर 25% टैक्स वसूल कर रही है। उनका कहना था कि मोदी और केसीआर टैक्स वसूली में एक दूसरे पर सबखत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 11 सितंबर से 18 सितंबर तक हर कांग्रेसी कारकुन के घर पर पार्टी का झंडा लहराया जाएगा। दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन के भारत बंद को नाकाम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान राकेश रेड्डी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी भी फिक्रमंद है और मरकजी हुकूमत इस पर काबू पाने के लिए इक़दाम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतों में टैक्स में कमी करते हुए राहत दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस की इक़्तिदार वाली रियासत पंजाब में इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि सियासी बेरोजगार अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह के एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से टीआरएस में शामिल हुए डी नागेंद्र की मुबैना तौर पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी से होटल में खुफिया मुलाकात की इत्तला पर क़यासाराइयों का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ नागेंद्र ने वाज़ेह किया कि सदर तेलंगाना कांग्रेस से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और इसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से 105 उम्मीदवारों की जो फहरिस्त जारी की गई उसमें नागेंद्र का नाम शामिल नहीं है। नागेंद्र ने कहा कि केसीआर जो फैसला करेंगे वो उसकी पाबंदी करेंगे। कुछ लोग इस सिलसिले में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, इसके लिए वो इस तरह के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। नागेंद्र ने कहा कि वो गैर मशरूत तौर पर टीआरएस में शामिल हुए थे। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि गोशा महल से नागेंद्र को टिकट दिया जा सकता है और आइंदा 2 दिनों के दौरान पार्टी की तरफ से इसका ऐलान भी हो सकता है।
महकमा जंगलात की यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के जायदादों पर तखर्रात के लिए तेलंगाना हुकूमत ने हरी झंडी दे दी है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एलामिया जारी किया गया, जिसमें प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर्स के तखर्रात अमल में लाए जाएंगे। तेलंगाना के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने मार्च 2019 में मुनक्किद होने वाले इंटर साल अव्वल व साल दुवम के इम्तिहानात के लिए फीस दाखिल करने की तारीख का ऐलान किया है। बोर्ड के सेक्रेटरी डॉक्टर ए अशोक IAS की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक फीस दाखिल करने की तारीख 17 सितंबर से 24 अक्टूबर तक रहेगी। 100 रुपये जुर्माने की ताखिर के साथ 25 अक्टूबर से 8 नवंबर, 500 रुपये जुर्माने के साथ 9 नवंबर तक 26 नवंबर, 1000 रुपये जुर्माने के साथ 27 नवंबर तक 11 दिसंबर, 2000 रुपये जुर्माने के साथ 12 दिसंबर तक 2 जनवरी, 3000 रुपये जुर्माने के साथ 3 जनवरी तक 21 जनवरी और 5000 रुपये जुर्माने के साथ 22 जनवरी तक 4 फरवरी फीस दाखिल की जा सकती है। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी गर्मी की शिद्दत से शहरियों को उस वक्त राहत मिली जब पीर की शाम कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक भी सुस्त देखी गई। नशेबी इलाकों में पानी के जमा होने और मकानात में पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ संगारेड्डी में बंद का एहतमाम किया गया। पीर के दिन मनाए गए बंद में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी, दूसरी सियासी जमातों के अलावा CITU ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर संगारेड्डी के न्यू बस स्टैंड के पास बड़े पैमाने पर धरना और रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। ज़ायदस आधे घंटे तक एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जाम रही, लेकिन पुलिस ने कुछ ही देर में एहतजाजों को मुंतशिर करते हुए रास्ता बहाल किया। सियासी जमातों ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह आम आदमी की परवाह के बगैर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हुई हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल की बोसीदा इमारत की मरम्मत व तामीर को लेकर डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। डॉक्टर्स ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि हुकूमत को इमारत की सूरत हाल से पहले ही वाकिफ करवाया गया। वज़रा की तरफ से कई बार हॉस्पिटल का मुआयना किया गया, लेकिन मरम्मती कामों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। डॉक्टर्स को हेलमेट पहनकर काम करना पड़ रहा है। हाल ही में इमारत के कुछ हिस्से मुनद्दम होने से डॉक्टर्स और दूसरा अमला भी जख्मी हुआ था। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि गवर्नर से भी नुमाइंदगी की गई, लेकिन अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में MBBS साल अव्वल के तलबा के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में औलिया तलबा ने भी शिरकत की। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर OSC हॉस्पिटल डॉक्टर कर्नल प्रसाद ने बताया कि दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस रैगिंग से मुकम्मल पाक इदारा है। यहाँ तलबा को हरासा करने या उन्हें सताने की इजाज़त नहीं दी जाती। उन्होंने तलबा से कहा कि वो मुकम्मल तवज्जो के साथ कोर्स की तकमील करें। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान ने बताया कि दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम का ख्वाब था। आज इस कॉलेज के फारिकुल तहसील दुनिया के हर गोशी में अपनी खिदमात से हैदराबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर अशफाक हुसैन, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर गोपाल किशन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तलबा के साथ उनके वालिदैन को भी बताया गया कि वो कैसे अपने बच्चों को बेहतर स्टडीज़ के साथ बेहतर अखलाक व किरदार का हामिल बनाएं। असरा हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन मंथ मनाने का एहतमाम किया गया। दवाखाने की डॉक्टर शाजिया माहिन ने मीडिया को बताया कि मंगल के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे दोपहर तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद कैंप शुरू होगा, जिसमें ग़िज़ा के इस्तेमाल के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि घर के बाहर की तैयार करदा ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से सेहत पर बुरे असरात मुरत्तिब होते हैं। कैंप का मकसद शुरका को मोहल्लिक बीमारियों जैसे फॉलेज, अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस और गैर मामूली जिस्मानी वजन में इजाफे के सिलसिले में शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैंप में हिस्सा लेने वालों के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग और फ्री डाइट चार्ट फराहम किया जाएगा, ताकि लोग उस पर अमल करके अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो इस बार हमारे हॉस्पिटल में नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के मौके पर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी हिदायत पे एक न्यूट्रिशन कैंप कंडक्ट हो रहा है, जो कि कल यानी कि वेंसडे
सितंबर से लेके 15 सितंबर तक एक न्यूट्रिशन कैंप रहेगा। इस बार का न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन थीम है कि गो फर्दर विद फूड्स। इस थीम को लेकर हमारे पास जो है फ्री न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग होंगी और फ्री डाइट चार्ट्स और फ्री GRBS ब्लड शुगर टेस्ट होगा फॉर मोर देन 40 ईयर्स जो भी हैं जिनको डायबिटीज़ का रिस्क है, जिसका वेट ज़्यादा है और जिसका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उनके लिए फ्री न्यूट्रिशनल काउंसिल होंगी। एंड स्पेशली इस बार का थीम है कि छोटे बच्चों में जो अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है, आजकल के बच्चे जो अपना डाइट मेंटेन नहीं कर रहे हैं और जो बिल्कुल ही अपने लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है, जो जंक फूड्स लेते हैं और जो छोटे बच्चे जो बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए स्पेशली ये कैंप रहेगा जिसमें हम उनको बताएंगे कि कैसा स्मार्ट स्नैक्स किड्स को देना चाहिए, लाइक इफ़ दे आर स्कूल गोइंग, इफ़ दे आर एट होम। एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो 6 महीने की उम्र से ही स्टार्ट होता है एंड इट आगे जाते रहता है 60 ईयर्स एंड 70 ईयर्स तक। पुराने पुल के इलाके में चंदमाखल बोसीदा घर के मुनदम होकर गिर जाने की वजह से फौत होने वाले लड़के के वालिद ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और हुकूमत से इमदाद दिलवाने के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि उनके कमसिन लड़के की दर्दनाक मौत पर हुकूमत के मुख्तलिफ महकमेजात ने रकमी इमदाद का तयख्खुन दिया था, लेकिन उन्हें किसी किस्म की मदद नहीं मिली है। मजलिसी कायदीन ने तयख्खुन दिया कि मुतालिका अहदेदारों से रब्ता करते हुए उन्हें रकमी इमदाद दिलवाई जाएगी। बहादुरपुरे की प्रिंस कॉलोनी से मुकामी अवाम के वक्त ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और उनकी नौतामीर शुदा कॉलोनी में तरक्याती काम करवाने के लिए दरख्वास्त की। मजलिसी कायदीन ने उन्हें तयख्खुन दिया कि बलदी अहदेदारों से रब्ता करते हुए उनकी कॉलोनी में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। मदरसे शाहजीना में हिफ्ज़ कुरान की तकमील करने वाले हुफ़ाज़ में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों असनाद तकसीम किए गए। मदरसे के 5 तलबा और 5 तालिबात ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। इस सिलसिले में जलसे तकसीम असनाद व अता क़िलत मुनक़्क़िद की गई। अकबर ओवैसी ने हिफ्ज़ मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद दी। मदरसे के ज़िम्मेदार ने बताया कि साल 2011 में मदरसा कायम किया गया था और आज मदरसे के जुमला 10 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। रियासत में स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने स्पोर्ट्स विलेज नामी इदारे ने बैनुल अक़वामी कोच की खिदमात के जरिए फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल की कोचिंग का एहतमाम किया। स्पोर्ट्स विलेज ने चंद दिन कबल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के नाम से सालाना मिल्लत फुटबॉल टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद अमल में लाया था, जिसमें सेंट्रल एक्साइज की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। इदारे के CEO मोहम्मद शमसुद्दीन ने बताया कि हैदराबाद पोलो एंड ड्राइविंग क्लब से माहिदा करते हुए अजीज़नगर में क्लब के 12 एकड़ पर मुश्तमिल स्पोर्ट्स सहूलतों से इस्तेफादा किया जाएगा। सालाना मिलर फुटबॉल टूर्नामेंट की इनेकाद के बाद टेनिस व बास्केटबॉल के लिए भी कौमी मुकाबले मुनक्किद करने की तजवीज़ से नए खिलाड़ियों बिलखुसूस बच्चों को ख़ास कोचिंग फराहम की जा रही है। गच्चीबौली के इलाके में बेकाबू RTC बस ने बस स्टैंड पर खड़े मुसाफिरीन को रूंड डाला। इस वाक़े में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक SCU डिपो की बस नंबर 216 के ड्राइवर के बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे मुसाफिरीन पर लापरवाही के बायस बस को चढ़ा दिया। 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि दीगर जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। एक महलूक बेंगलुरु का साकिन बताया गया है। बस ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। तेज रफ्तारी इस हादसे की वजह बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक ये बस कोठी से लिंगमपल्ली जा रही थी। शहर की साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली के जनकपुरी में फर्जी कॉल सेंटर पर धावा करते हुए 22 अफराद बशमूल 19 टेलीकॉलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान में 11 खातून टेलीकॉलर्स भी शामिल थीं। पुलिस ने बताया कि हनुमंत भरद्वाज, प्रदीप गुप्ता और सुनील राणा शाइन करियर नामी रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया करते थे। फर्जी कंपनी के नुमाइंदे ने मुतासरा शख्स को फ़ोन करके कनाडा की कंपनी के लिए मुंतखब होने की इतला दी और 13,003 रुपये जमा करवाने की हिदायत दी। बाद में मजीद रकम जमा कराने पर जोर दिया गया। मुतासरा शख्स की तरफ से 1,18,000 रुपये से ज़ायद की रकम जमा करा दी गई।
पुलिस के मुताबिक दिल्ली में फर्जी कंपनी कायम करके बेरोजगार नौजवानों को लूटा जा रहा था। पुलिस ने तमाम गिरफ्तार शुदगान को हैदराबाद मुंतकिल किया है। उनके कब्जे से 26 मोबाइल फोन्स, 5 लैपटॉप्स, 2 रूटर्स और 8 डेबिट कार्ड और 2 चेकबुक जब्त किए गए हैं। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने यौम आशुरा के जुलूस के सिलसिले में शिया बरादरी की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें बीबी के अलम के लिए इस्तेमाल होने वाले हाथी रजनी के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। वी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा हाथी गुज़िश्ता 25 सालों से बीबी के अलम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वह खून की बदबू और मातम की वजह से बहक रहा है। उन्होंने बताया कि हाथी को बहकने से बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें मातमी तंजीमों को हाथ से दूर रखने के बारे में भी गौर किया जा रहा है, लेकिन इससे बाज़ शिया तंजीमें मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक बाबू राव भी मौजूद थे। रचाकुंडा पुलिस ने यादगीर गुट्टी में कहबागिरी के कारोबार चलाने वाले 8 अफराद को बेनकाब किया है। 8 अफराद को लड़कियों की स्मगलिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनका ताल्लुक यादगीर गुट्टे के गणेश नगर टाउन से बताया गया है। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान मुख्तलिफ अजला से लड़कियों को लाकर अपने ही घर में जिस्म फरोशी का अड्डा चला रहे थे। मालूम हुआ कि लड़कियों को रकमी लालच देकर कारोबार में ढकेला गया था। पुलिस के मुताबिक ग्राहकों से बड़ी रकम वसूल की जा रही थी, जबकि लड़कियों को मामूली रकम दी जा रही थी। पुलिस ने इससे पहले भी कहबागिरी के अड्डों से कमसिन लड़कियों को बाजियाब किया है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि पुलिस की तरफ से बाज़ समाजी तंजीमों की मदद लेकर मुतासरा लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है, ताकि दोबारा वो इस तरह के कारोबार में मुलव्विस न हो। रामतापुर में तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से 5 साला बच्चा बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक जोड़ा अपने बच्चों के साथ पैदल जा रहा था कि तेज रफ्तार ऑटो ने बेकाबू होकर उन्हें टक्कर दे दी। माँ बाप के साथ जा रहा बच्चा बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि माँ बाप और उनका दूसरा बच्चा जख्मी हुए हैं। ऑटो में सवार 2 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि वो हालत नशा में था। वाक़े का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मलकपेट पुलिस ने 3 साला लड़की पर जुल्म ढाने के इल्जाम में मुतासरा लड़की की हकीकी मां को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी मलकपेट पुलिस नरसिंह राव ने मीडिया को बताया कि मुसराम बाग के इलाके में रहने वाली सरिता, जो अपने आशिक के साथ रहा करती थी, उसे एक 3 साला लड़की है, जिससे इन दोनों ने गुज़िश्ता कई दिनों से मारपीट करके अजियतें दी। पड़ोसियों ने लड़की की चीखों पुकार और रोने की आवाज़ सुनकर उसकी चाइल्ड डिपार्टमेंट को इत्तला दी। मज़कूरा डिपार्टमेंट के जिम्मेदार माधवी ने सरिता के मकान पहुंचकर उसे मलकपेट पुलिस के हवाले किया, जबकि सरिता का आशिक फरार होने में कामयाब हो गया। मलकपेट पुलिस ने केस दर्ज किया है। मफरूर शख्स की तलाश शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गोकुल चाट लुम्बिनी पार्क बम धमाकों के 2 मुजरिमीन को मौत की सजा सुना दी गई। मुजरिमीन को पनाह देने वाले तारिक अंजुम को उम्र कैद। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ अपोजिशन के बंद का मिला जुला असर। मरकजी व रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। डी नागेंद्र ने सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी से खुफिया मुलाकात की खबरों को किया मुस्तरद। गोशा महल से साबिक वजीर को TRS उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला। अजीमतर हैदराबाद के वोटर्स की फहरिस्त का मसवदा जारी। 25 सितंबर तक एतराजात और नए नामों के इंदराज की सहूलत। गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा। बस स्टैंड पर खड़े मुसाफिरीन को RTC बस ने रोन डाला। 3 अफराद बरसरे मौका हलाक। और मुलाजमतों का झांसा देकर बेरोजगारों को धोखा देने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। दिल्ली से 22 अफराद बशमूल 19 टेली कॉलर्स गिरफ्तार। CCS पुलिस की कार्रवाई।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।